फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। एक ही दिन में दो वीडियो शूट हो रहा है, मतलब बना रहा हूँ। एक वीडियो तो हमारा जो पहले फंक्शन वाला है, जो आपको मिल गया होगा पहले ही। ये हमने सेकेंड वीडियो उसी दिन बनाया था, मतलब रिकॉर्ड किया था, और आपको ये मिलेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पे नहीं रहूँगा, तो आप लोगों के लिए एक दो वीडियो बनाकर चला जाता हूँ। ठीक है। सो लिमिट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना। इससे भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का या 4 से 5 नंबर का भी हो सकता है। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन दिखते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। लिमिट का मैं आपको एकदम सिंपल सा डेफिनेशन देता हूँ। आपके एग्जाम में कोई भी लिमिट्स का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको ये जान के रखना है कि लिमिट इज सेम एज फंक्शन, एकदम फंक्शन के जैसा ही है। बस क्या होता है, विथ सम ऑफ इट्स ऑन रूल। बस इसमें क्या है, अपना कुछ एक रूल है। और रूल क्या है, और रूल बस यही है कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ 5/0, तो इसका मतलब हो जाता है इन्फिनिटी। बट 0/5 का मतलब क्या होता है सर, 0 ही होता है। तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एकदम सिंपली आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर fx का वैल्यू आपको एक दिया हुआ है 3x² - 5, मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पहले से सारा चीज लिख लिया हूँ ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है। तो अगर मान लो fx का वैल्यू है 3x² - 5, अगर हमसे बोलता है कि f2 बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 3 × 2² - 5। मैंने आपको फंक्शन वाले वीडियो में बता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2² कितना होता है, 4 - 5, मतलब कितना होगा, 12 - 5 = कितना होगा सर, 7 ना। 3 × 4 कितना होगा, 12 - 5 7। ठीक है। इसी को लिमिट के फॉर्म में कैसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा बनेगा। लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2, इसको बोलते हैं x एक्सटेंड्स टू 2, जहां पर ये पोलिनोमियल को दिया गया है। जैसे ही आप इसको क्या करना है ना, जब तक आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं करते हो तब तक आपको लिमिट को लेकर चलना है। ठीक है। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, अब आप लिमिट को हटा सकते हो। तो मैं पहले लाइन में ही पुट करने वाला हूँ, इसलिए हमने लिमिट को हटा दिया। 3 × x पे हम डाल देंगे क्या चीज़, 2² - 5, ये कितना हो गया, 4 × 3 दैट इज 12 - 5 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है। देखो दोनों का आंसर सेम ही आया है, बस करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। ठीक है, बस इतना ही चाहिए आपको समझना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम धीरे धीरे फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मान लो एक और क्वेश्चन हमारे पास में है। आपको निकालना है लिमिट 3x² - 5x + 3। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली कुछ ऐसा कर देना है, x यहाँ पे आपको क्या करना है, बस 4 डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 × 4² - 5 × 4 + 3। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 × 3 48। ठीक है, -20 + 3 दैट इज कितना होगा, 28 + 3 मतलब 31। ओके, बस हो गया, यही आपको करना है। सो लिमिट में सिंपली जो आपको एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, वैल्यू पुट करना होता है। एकदम आसान है, इजी है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, आपके लिए बहुत ही गोल्डन रूल है। ये आपका एकदम रूल है, फॉर्मूला बोल लो, रूल बोल लो। यही सेम फॉर्मूला आपको अगेन डेरिवेटिव में भी काम देगा। सो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x एक्सटेंड्स टू a वेयर x - a⁴n। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, क्या बोला गया, इन दोनों का पावर जो है x⁴n और x⁴n - a⁴n डिवाइडेड बाई x - a, अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो आपको क्या करना है, n × a⁴n - 1। समझना एक चीज, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, x - a। ठीक है, पावर में दोनों n होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, बेस भी ऊपर नीचे सेम होना चाहिए और पावर भी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, n × a⁴n - 1। क्या होगा, n × a⁴n - 1, n × a⁴n - 1। रट्टा लगा लो। ठीक है। अब देखो इसका मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को देखो, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखो, अब क्या बोला गया है, x⁵ - 32। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका x - 2। हाँ, x - 2। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैं सिंपली जैसे पहले हमने किया डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो समझना, x⁵ - 32। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाई x पे हमने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, सो 2 - 2। अब सिंपली क्या होगा, ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो, नीचे क्या आ जाएगा, 2 - 2 = 0। और हमने अभी भी बताया था कि नीचे वाला नंबर पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये डेंजर जोन इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं तो हम, डेंजर जोन। ठीक है, तो ये डेंजर है, इधर आपको नहीं जाना है। तो फिर कहाँ जाना है आपको सिंपली ये वाला मेथड फॉलो ना करके आपको इस फॉर्मूला के ऊपर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से ही सॉल्व होता है, विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व होगा, बट आपको उस समय दूसरे फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मैं आपको एक समझा रहा हूँ, पहले समझ लो फिर हम यूज करते हैं। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2x⁵ माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2⁵ बोल सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करो तो 32 आ जाता है, डिवाइडेड बाई x - 2। ध्यान से देखो, अब दोनों का दोनों बेस सेम है, x - 2 x - 2 x - a x - a।
पावर एन एन होना चाहिए, देखो पावर एक सेम सेम है 5 5, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एन इंटू, ठीक है, एन इंटू ए टू द पावर, ए क्या है हमारे पास में यहाँ पर 2 ना, सो एन इंटू 2 टू द पावर ए टू द पावर एन माइनस 1, एन कितना है 5 माइनस 1, ठीक है, देखो ए टू द पावर ए इंटू एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, ये कितना होगा, ये होगा अपना 5 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है, 5 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 4 8 16, सो इंटू 16 मतलब 16 पंचे 80, आंसर कितना होगा इसका 80 होगा, ठीक है। क्या सिर्फ यही एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 का फॉर्मूला, अगर जानते हो तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक समझाता हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए हम इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए, इसको मैं आपको 2 मेथड से सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। एक मेथड जो है हम लेते हैं ऐसा वाला, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 2, ठीक है, ये हो गया आपका मेथड 1, ओके। इसको हम क्या लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो दोनों का दोनों बेस सेम है, एक्स माइनस टू, पावर भी सेम है, क्या हो जाएगा एन इंटू, एन क्या होता है अपना सर, एन क्या होता है, एन होता है पावर, सो 2 इंटू एन इंटू ए टू दी पावर, ए क्या है अपना, ए क्या है ये जो नंबर, ये जो ए नंबर है, तो 2 ना, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा सर 2 इंटू 2 टू दी पावर 1, मतलब आंसर कितना आया 4 आया, ठीक है। ये कौन से तरीके से, इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। अगर हम दूसरा तरीका यूज करें तब क्या होगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं M2 मेथड 2, ठीक है, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2। अब आपको पता है कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 था अपने पास में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2, क्यों, आपको पता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई नीचे वाला नंबर जैसे तो ऐसा ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2। मैंने आपको रूल क्या बताया, जब तक आप वैल्यू पुट नहीं करोगे लिमिट के आपको लेके चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा x प्लस 2, अब हम पुट कर सकते हैं तो पुट कर देते हैं, x पे हम क्या डाल देते हैं 2 प्लस 2, आंसर कितना आएगा 4, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ पे फॉर्मूला हमने अलजेब्रा वाला यूज किया, यहाँ पे हमने इसका लिमिट्स का जो अपना फॉर्मूला था वो हमने यूज़ किया, ठीक है। सो अब चीज़ क्या है ना, आपको हर समय ना ये वाला, मान लो यहाँ पे 7 होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं होता है, होता है। जो लोग एडवांस मैथ्स पढ़े होंगे उनको पता होगा इनफिर का फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला आपको याद करने का दरकार है नहीं, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला से सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा आपको, इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला क्या है देख लो, बेस सेम जब भी मिले, पावर अगर पावर सेम मिले तो क्या होगा एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये भी हम कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। इसको भी चाहो तो आप विथ फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो, मतलब अलजेब्रा वाला, बट मैं आपको ये वाला फॉर्मूला से करता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, माइनस x माइनस 3, लिमिट x एक्सटेंड्स टू कहाँ 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे n इंटू, सॉरी हाँ यही था ना, हाँ n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1, सो n इंटू 3 टू द पावर 2 927, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, इजीली सॉल्व हो गया, ओके। सो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ये इसको आप बोल दो कि ये आपका पहला जो हमने सॉल्व किया था वो क्या था, सिंपली ये वाला जहाँ पे से वो वैल्यू पुट करना, ये होगा आपका टाइप 1, वेरी इजी। दूसरा आपके पास में ये वाला फॉर्मूला वाला टाइप 2, इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है। अब थर्ड में आते हैं इस टाइप का, ठीक है, इसको बोलते हैं जिसको फैक्टराइज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। पूरा कोर्स जो है अभी तो हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बात होता है। सबसे पहला चीज़, कोई भी राइटर ने जो किताब लिखा है उसका हम सारा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, बेसिकली असम वाला में, क्योंकि 3 साल पहले एक टीचर के ऊपर केस हो रखा है और केस का अच्छा खासा पैसा भी उसका चला गया, ठीक है, बिकॉज ये भी क्या है कॉपीराइटेड मटेरियल होता है सारा। तो हम सारा सॉल्यूशन मान के चलो अगर यूट्यूब पे हम दे देंगे तो फिर किताब वाला क्या बचेगा ना, ऑथर को क्या मिलेगा फिर, तो इसलिए हम ये नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ कुछ आपको जस्ट सिखाने के लिए दे रहे हैं। पूरा कोर्स आपको हमारे कोर्स में मिलेगा, जो आप मेरे जो प्राइवेट कोर्स जो खरीदोगे, मतलब 1499 में जो हमारा बिजनेस मैथड का कोर्स है वो अगर खरीदते हो तो वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा सारा, मतलब PL का सारा जो क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट है सारे आएंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई कैन गारंटी यू। देन आपको फिर अगर आप DU वाले हो, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाले, तो मनोज कुमार भोवाल वाले बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप DU वाले हो, AU वाले हो,
या फिर जीयू वाले हो, कोई भी हो, आपके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का एकदम इजी सा कोर्स, बहुत ही अच्छा सा 1499 में अवेलेबल है। ठीक है, ऐप का नाम है ज्ञान विजडम। ज्ञान विजडम ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, या फिर आप यहीं पर डिस्क्रिप्शन में देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। आपको एक फ्री का ग्रुप भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आप मुझसे बात कर सकते हो, आप ऐप से भी बैच परचेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि फोर्थ सेम है। फोर्थ सेम में अगर आपका बैक लग गया बीएम में, तो आपका पूरा 1 साल डिग्री पीछे हो जाएगा पक्का। ठीक है, ये होता ही है रेगुलरली, वैसा हमने देखा है। चलिए नेक्स्ट आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपका टाइप 3 वाला होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला। तो इसमें क्या करना है, देखिए सिंपली आप ऐसा ध्यान लगाओ, अगर मैं जो पहले वाला जो हमारा मेथड था, x के जगह पर अगर मैं 2 डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 0। और हमने क्या बोला था, नीचे वाला कोई भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। सो हमको क्या करना होगा, पहले हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। तो हम लिखते हैं लिमिट ऑफ x एक्सटेंड्स टू 2। आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। इसको आप फैक्टराइज रफ में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इस सम में करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपका समय चला जाएगा, तो आप इसको रफ में कर लो। हम कर देते हैं यहाँ पर, क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का, इसका अगर जो नंबर होगा, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 6। 6 का प्राइम फैक्टर लो, 2 × 3। 2 और 3 को जोड़ के या घटा के बीच का नंबर आना चाहिए। आ रहा है क्या, 5? हाँ आ रहा है सर। तो इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2। दोनों में से प्लस 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया अपना x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स। अब इसके जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, इसमें मैं डाल देता हूँ x प्लस 3। ठीक है, और ये हो गया अपना x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं आगे, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2, x प्लस 3 x प्लस 2, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या उसके बाद क्या करना, पुट करना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो गया ना, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ 0 होगा, मतलब इस क्वेश्चन में एरर है असल में। ठीक है, एरर क्या है, यहाँ पर ने -2 था। ठीक है, क्वेश्चन में -2 था, हमने गलती से 2 लिख दिया था। ओके, अब बस कुछ नहीं है, वैसे सॉल्व कर दो इसको। अब क्या होगा, लिमिट x टू दी पावर -2 था, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, -2 प्लस 3 बाई, इसका आंसर कुछ 1/4 है शायद, हाँ मुझे जहाँ तक याद है, तो मैं पुट करके देखता हूँ, -2 बाई -2। ठीक है, मतलब -2 -2। बेसिकली क्या किया हमने, इस x जगह पे -2 डाल दिया और इस x जगह पे -2 डाल दिया, ये और तो कैंसिल ही हो चुका है। ठीक है, सो देखो -2 हो जाएगा आपका 1, हो गया -4। ओके करेक्ट, हाँ यही आपका आंसर आना चाहिए था। बस हमने क्या किया था, गलती से यहाँ पे हमने -2 के जगह पे क्वेश्चन में 2 डाल दिया था। ठीक है, लिखने के टाइम में थोड़ा एरर हो गया होगा। ओके, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है मेथड, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करके आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके जो कट जाएगा जो भी टर्म, उसको काट के उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और सम दिखा देता हूँ इसी टाइप का, फैक्टराइजेशन का ही। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ना दोनों ही देखो, ऊपर नीचे दोनों में आपको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, और 4 × 3 कितना होगा, 4 × 3 12, 4 3 12 और प्लस 3। तो देखो 3 + 9 कितना हो गया, 12। 12 - 12 इक्वल टू 0, जो कभी भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, सो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले टर्म को, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज कीजिएगा, तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ओके, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, डेट इज x माइनस 2 एक फैक्टर है और x माइनस 3 दूसरा फैक्टर है। ये हो गया इसके लिए। ओके, दूसरा क्या था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको भी आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस x प्लस 3। दोनों में से कॉमन ले लो, x क्या बचेगा, x माइनस 3। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x माइनस 3। और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए -1, क्या बच जाएगा, x माइनस 3। ओके, अब क्या हो गया, x माइनस 1 और x माइनस 3। ओके, फैक्टराइज कर लिया। अब बस सिंपली पुट कर दो, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 3। इसके जगह पे हम क्या डाल देंगे, ये वाला, मतलब x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे क्या डाल देंगे, ये वाला, मतलब x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया। अब डाल के देख लो 3 को, सो 3 - 2 बाई 3 - 1। 3 - 2 होता है 1 और 3 - 2 होता है 1, और हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो बस सिंपल। अगर आपका क्वेश्चन आपने सही से लिखा रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे केस उस वाले में मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, इसलिए हमारा आंसर जो है गड़बड़ हो रहा था। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, अब ये जो थर्ड जो आपका नेक्स्ट पेज जो है ना, इसका तो और भी है क्या? अच्छा एक और मैंने लिया है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड सॉल्व करना। देखो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं जीरो डाल दिया तो रूट जीरो का मतलब क्या होगा सर? जीरो ही होगा। इसका मतलब क्या होगा? तो हमें आना ही नहीं चाहिए था ना, जीरो तो कभी आना ही नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा, हमें पहले इसको रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करते हैं? तो आपको लिखना होगा लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू जीरो, ये जो भी टर्म है ना उसको वैसे ही लिख दो। तो लिख देते हैं 1 + x - 1/√x इंटू, अब ध्यान समझना, ये जो भी टर्म है ना, इस सेम टर्म को, ठीक है, इसी टर्म को आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम लिख देते हैं √1 + x, माइनस मत लिखना, सिर्फ 1 लिखना, √1 + x 1 लिखना। अब जो बीच में टर्म है ना, अगर माइनस है तो हमें प्लस डाल देना ऊपर नीचे, अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस डाल देना। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भी टर्म है इसको ऊपर नीचे सेम लिख लेना है, बस बीच में जो भी टर्म है अगर वहाँ पर ऐसा है a + b, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? a - b × a - b करना है, ठीक है। फायदा इससे क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। अभी देखो क्या हो गया, ये कुछ ऐसा चीज़ बन गया है, इसको हटा दो। अब देखो ये हो गया आपका पूरा पूरा a, ये हो गया b, मतलब a - b, a + b, तो a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। हम क्या लिखेंगे? 1 + x का स्क्वायर मतलब a² - b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो भी टर्म है उसको ऐसे ही लिख दो, √x इंटू रूट में 1 + x + 1, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया? 1 प्लस, यहाँ तक आपको लिमिट लेके चलना होगा, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0। ओके नेक्स्ट हम फिर से सॉल्व करेंगे। क्या होता है अपना? ये हो गया अपना 1 + x - 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई √x। अच्छा कहाँ गया? हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना? 1 + x रूट में फिर +1। ओके अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना अब x। अब x का वैल्यू क्या आपके पास में? 0। देखो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला को आपको 0 नहीं करना है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? a² b², ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, वो भी ठीक है। तो आपका आंसर होगा लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0। ओके सॉरी, इसमें भी एक एरर रह गया, लिखने में ही सब गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन लिखने में ही जल्दी लिखने के चक्कर में हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पर रूट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रूट नहीं है, सिर्फ x है। हमने गलती से रूट देकर सॉल्व कर रहे थे ना। सो अगर ये रूट है ही नहीं तो इसे ऐसे ही रह जाएगा, ये रूट नहीं है अपने पास में, ठीक है, ये भी रूट नहीं है। तो अगर ये रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा? आप देखो ये हो जाएगा, देखो ये हो तो कैंसिल ही हो गया, इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म, ठीक है। अब आप बस सिंपली पुट कर दो, इसका आंसर आना चाहिए था शायद 1/2, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0, ये बचेगा ऊपर में क्या, सब तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा सिर्फ 1, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x कटेगा तो बचेगा 1, और ये हो गया आपका √1 + 0, x के पे हमने 0 डाल दिया, ठीक है। तो इसको आप हटा दो अब, और यहाँ पे होगा +1, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 1/1 + 0 का मतलब 1 ही होता है, और √1 का मतलब क्या होगा? 1, सो 1 + 1 दैट इज 1/2। ओके क्वेश्चन गलती हो जाता है लिखने से, इसलिए आपका आंसर में भी डाउट आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी मैं पहले एक बार क्वेश्चन ही मिला लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में अटकने से अच्छा है एक बार क्वेश्चन ही मिला लिया जाए। क्वेश्चन कहाँ से उठाया था? एक्सरसाइज का था शायद ये। √x + h, x + h -x/h, ठीक है, -x/h, हाँ ठीक है। ओके इसको कुछ प्रूफ करना था क्या? सॉल्व करना था, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना था। ओके चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटक से। सिंपली पहले वाला ही तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, √x + h -√x डिवाइडेड बाई h इंटू, ये जो नंबर है इसको वैसे ही सिंपली हमें रख लेना है, ठीक है। ये जो भी टर्म है इसको वैसे ही हमें रख लेना है, बस क्या करना है, ये जो बीच में हमने माइनस दिया हुआ उसको हमने क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है। सो हमने माइनस को प्लस कर दिया, हो गया। अब देखो a - b a + b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a², ठीक है, a² - b²। तो लिखते हैं √x + h का स्क्वायर, a² माइनस रूट क्या था ये? x ना, सो √x का स्क्वायर, ठीक है। a - b क्या होता है? a² - b², तो हमने डाल दिया a² - b² डिवाइडेड बाई h इंटू ये जो भी टर्म है वो डाल दो, सो √x + h + √x। ओके
नाउ इससे ये वाला कैंसिल होगा और इससे ये वाला कैंसिल होगा, बचेगा कितना, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये x है, हाँ, डिवाइडेड बाई, और ये h है आपका, h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0, h एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। और इससे ये कैंसिल होगा और ये बचेगा सिर्फ h, तो इससे h भी कैंसिल होगा, बचेगा ये वाला नंबर। तो क्या बचा, 1 बाई x के जगह पे x ही रहने दो, h के जगह पे 0 डाल दो, प्लस x के जगह पे फिर से क्या डाल दो, अच्छा x का तो x ही था ना, तो x ही रह जाएगा। ओके, सो हो गया आपका कितना, 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स, मतलब कि 1 बाई 2 रूट एक्स, यही आपका आंसर होना चाहिए। और 1 बाई 2 रूट एक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार इसको देख लीजिए। ओके, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, बट अगर समझ में आ जाने से इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ रेशनलाइज करना होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये वाला, जो प्रूव डेट टाइप का शायद क्वेश्चन था, नहीं इसमें, हाँ ये प्रूव डेट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी सेम वही काम करना है, हमें लिखेंगे लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 a माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इनटू, ये जो टर्म है ना माइनस में, इसको अपने को क्या करना है अभी, प्लस में, अरे 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 प्लस में ले लेना है। ठीक है, सो सेम टर्म को हमने क्या किया, कॉपी किया, इधर भी रखा, इधर भी रखा, और उसके बाद में माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे a माइनस था, यहाँ पे हमने a प्लस कर दिया। ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो गया कितना अपना, यहाँ पे अपने लिमिट रखना ही पड़ेगा, x एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, इसको आगे थोड़ा भगाते हैं फिर से, देखिए फिर से लिखेंगे लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ ब्रैकेट बचा हुआ है ना, और ब्रैकेट में अपने को क्या करना है, बस माइनस करते चला जाना ना, प्लस था तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ -1, तो यहाँ पे होगा कितना, -1 बाई ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आपको पता है लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू कहाँ तक, 0, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर -1 बाई ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, -1 बाई ए प्लस, अच्छा रूट ए के अंदर में स्क्वायर है तो ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ ए है ना, तो ये क्या बचा अपना, -1 बाई ए प्लस ए इज इक्वल टू 2 ए। सो -1 बाई 2 आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ख़त्म, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब आपके पास में एक और क्वेश्चन बच जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका वेयर एक्स, ऐसा वाला, मान लो लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपको कोई भी एक इक्वेशन टाइप दिया रहेगा। ठीक है, इन्फिनिटी वाला, तो हमने इन्फिनिटी नहीं किया है, इन्फिनिटी आपके एग्जाम में वैसे ही बहुत कम आता है, फिर भी आप लोग खुद से देख लेना। ओके, मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करके बताना, बट इतना जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप ज्ञान विजडम ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट मत करो, अगर 1 महीना भी है तो काफ़ी है आपके लिए, 1 महीना भी आप पास करने के लिए 30-40 नंबर आप इजीली उठा सकते हो। डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और फंक्शन लिमिट्स, या फिर जो SICI है वही पार्ट अच्छे से कर लो, तो भी आपके एग्जाम में 30-40 नंबर इजीली आ जाएगा। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको देखना चाहिए। और मैं अपने एक ऑलरेडी एग्जाम से पहले के लिए आपके मैंने वो बना दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट बना दिया हुआ है, वो आप जाकर चेक कर लेना एग्जाम से पहले, वो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, और नीचे कमेंट जरूर करना, अगर कोर्स लेना है तो मैसेज करना। ठीक है, चलो बाय बाय।